आगरा में डीआरएम ऑफिस पहुंचे हिंदू संगठन। डीआरएम ऑफिस में शुरू की हनुमान चालीसा। राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर मंदिर का मामला। चामुंडा देवी मंदिर को हटाने के नोटिस पर विवाद। एसपी नेता आजम खान की जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग। वकील कपिल सिब्बल ने की एससी से मांग। 2 मई को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। मथुरा में स्कूल वैन में लगी आग से 4 बच्चे झुलसे, अस्पताल में भर्ती। गाड़ी का रेडिएटर फटने से हुआ हादसा। बरेली में एक ही परिवार के 3 लोगों का घर में मिला शव। बेड पर मिला पति पत्नी और 2.5 माह की बच्ची का शव। पीएसपीएल कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या। थाने से 200 मीटर की दूरी पर मारी गोली। जमीनी विवाद में हत्या की आशंका। सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। सैकड़ों लोगों की फरियाद सुनी। उन्होंने ऑफिसर्स को इन लोगों को फौरन मदद करने का निर्देश दिया। आज गोरखपुर से दिल्ली जाएंगे सीएम योगी। 30 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सीएम योगी के आदेश के बाद जिलों के दौरे पर केंद्रीय मंत्री। मथुरा में केशव बाराबंकी में स्वतंत्र देव तो मेरठ में रहेंगे सूर्य प्रताप शाही। मस्जिदों में आज पढ़ी जाएगी अलविदा की नमाज। यूपी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लखनऊ में अलविदा नमाज की तैयारियां पूरी। जामा मस्जिद ईदगाह में 12:45 पर होगी नमाज। कुछ ही घंटे बाद अदा की जाएगी रमजान की जुमा अलविदा की नमाज। अलविदा की नमाज को लेकर तैयारी शुरू। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ने की अपील की। मथुरा में वरमाला के बाद दुल्हन को मारी गोली। दुल्हन की मौके पर ही मौत। एक तरफा मोहब्बत में प्रेमी ने मारी गोली। बरेली में धर्म को छिपाकर मुस्लिम युवक पर हिंदू युवती का शोषण करने का आरोप। युवती के अपहरण की भी कोशिश। यूपी में अवैध निर्माण पर जमकर गर्जा बुलडोजर। मेरठ में बदन सिंह बद्दो के करीबी पर बड़ी कार्रवाई। मायावती पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा मैं चाहता था मायावती पीएम बने, इसके लिए गठबंधन भी किया। अखिलेश यादव और मायावती में जुबानी जंग और तेज। मायावती को पीएम बनाने के लिए अखिलेश के बयान पर मायावती ने पलटवार किया। ट्वीट में लिखा अब यूपी में एसपी का सीएम बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। अयोध्या में बड़ी साजिश का खुलासा। मस्जिद के सामने आपत्तिजनक चीजें फेंकने के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। बांदा में बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य की संदिग्ध मौत के मामले में पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप। दारुल उलूम देवबंद का एक छात्र गिरफ्तार। सहारनपुर की एटीएस टीम ने किया गिरफ्तार। मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है छात्र। हरिद्वार के जोर्स कंट्री अपार्टमेंट में बच्चे की मौत। स्विमिंग पूल में डूबने से मौत के बाद परिजनों का हंगामा। सोसाइटी पर लगाया लापरवाही का। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की बोर्ड बैठक में 287 करोड़ 62 लाख रुपए का बजट पेश किया। इसमें ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो में शुरुआती काम और एक्वालाइन के ऑपरेशनल खर्चे शामिल। लखीमपुर खीरी में शिव मंदिर से शिवलिंग और नंदी की मूर्तियां चोरी। मूर्ति चोरी होने से लोगों में भारी आक्रोश। सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी का फर्जी व्हाट्सएप बनाकर किया गया धोखाधड़ी का प्रयास। प्रोफाइल पर जिलाधिकारी संजीव रंजन की लगी थी फोटो। अधिकारियों की सतर्कता से निष्फल किया गया धोखाधड़ी का प्रयास। बदायूं में बिसौली से सपा विधायक आशुतोष मौर्य की गुंडाई। बिजली घर पर एसएसओ अभिषेक मिश्रा के साथ की बदसलूकी। जालौन में अज्ञात कारणों के चलते 4 दुकानों में लगी भीषण आग। पान की गुमटी और लकड़ी के टॉल पर लगा सारा सामान जलकर राख। हाथरस में 50 साल के व्यक्ति की बेरहमी से हत्या। परिजनों ने जताया पैसे को लेकर हत्या का आरोप। जालौन में देर रात जिला प्रशासन, फूड विभाग और सेल टैक्स ने एक बड़े गुटखा व्यापारी के गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की और लाखों की पान सुपारी बरामद। अलीगढ़ में प्रसव के दौरान महिला की हुई मौत। मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में किया हंगामा। हॉस्पिटल पर लगाया लापरवाही का आरोप। हरदोई में एसपी आवास के सामने चोरों के हौसले बुलंद। गली में खड़ी 2 कार के तोड़े शीशे। एक कार से म्यूजिक सिस्टम किया चोरी।
संभल में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर्स हटाने का काम तेज। 1550 लाउडस्पीकर्स के वॉल्यूम कम कराए गए। मुजफ्फरनगर में पेपर मिल में लगी भयंकर आग, लाखों का माल जलकर राख। कुशीनगर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, बदमाशों पर लूट और चोरी के कई गंभीर मुकदमे दर्ज। मुजफ्फरनगर में महिलाएं बुर्के की आड़ में दुकानों पर चोरी की घटनाओं को दे रही अंजाम। महिलाओं की हरकत दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद। झांसी में पुलिस और 2 लुटेरों में मुठभेड़, लुटेरों पर 25 से अधिक मुकदमे दर्ज। बुलंदशहर में महिला से 3 नाबालिग युवकों ने किया दुष्कर्म। परिजनों के तहरीर पर मामला दर्ज कर तीनों नाबालिगों को हिरासत में लिया। संभल में चकबंदी महकमे के कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरदोई में महिलाओं ने दुकान से चुराई नमकीन, सीसीटीवी कैमरा में कैद वारदात। बिजनौर में प्रेमिका महिला के कोई औलाद न हो पाने पर प्रेमी ने अपनी ही सगी देवती का अपहरण कर प्रेमिका को बच्चे गिफ्ट कर डाले। गोरखपुर में पुलिस बल पर फायर करते हुए भागने लगे बदमाश, 4 अपराधी पुलिस कार्रवाई में गोली लगने से घायल। गाजियाबाद में भगत सिंह चौक के पास आटा मिल में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने पाया काबू। गाजियाबाद में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल। आईएफएस अधिकारी तेजस्विनी पाटिल को जिम कॉर्बेट पार्क रामनगर का नया डायरेक्टर बनाया गया। तेजस्विनी पाटिल फिलहाल सीसीएफ कुमाऊं में तैनात है। लखीमपुर खीरी गांव में निकला 17 फीट लंबा अजगर, वन विभाग और ग्रामीणों ने मिलकर 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जंगल में छोड़ा। उत्तराखंड में आईटीबीपी के जवान 15,000 फीट की ऊंचाई पर योगा करते आए नजर। आईटीबीपी के ये हिमवीर आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां करते दिखे। मई में गर्मी का पारा होगा 48 डिग्री के पार, यूपी के कई शहरों में टेम्परेचर 45 डिग्री से ज्यादा। बांदा में पैदल मार्च कर शहर के मंदिर मस्जिद पर लगे हुए 12 लाउडस्पीकर्स उतारे गए। आगरा में लाउडस्पीकर्स की आवाज कम होने से मुस्लिम समाज के लोगों की परेशानी बढ़ी। मस्जिद में रोजा और सहरी के समय पर लाउडस्पीकर के माध्यम से ऐलान किया जाता था। फतेहपुर में लाउडस्पीकर्स उतरवाने की कार्रवाई तेज, जिले में अब तक 100 से ज्यादा मंदिर और मस्जिदों से लाउडस्पीकर्स उतरवाए गए। मथुरा में अवैध लाउडस्पीकर्स को चिन्हित कर हटाने का काम जारी, बाद में सप्ताहवार समीक्षा जारी रहेगी। सहारनपुर लाउडस्पीकर्स को लेकर कार्रवाई का दौर जारी, 24 घंटे में मस्जिद और मंदिरों में लगे 500 से ज्यादा लाउडस्पीकर्स को पुलिस ने आपसी सहमति से उतरवाया। मऊ में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर्स उतरवाए गए, प्रशासन ने सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर्स उतरवाने का काम किया। रायबरेली में भी प्रशासन ने धार्मिक स्थानों पर लगे स्पीकर्स को हटाया, सभी थानाध्यक्षों को धर्मगुरुओं से बातचीत के बाद लाउडस्पीकर्स को हटाने के निर्देश। भारत में 24 घंटे में 3,303 नए कोविड-19 मामले, अब तक देश में कोविड से कुल 5,23,693 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 371 एक्टिव केसेस, 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 40 नए मामले, 136 लोग रिकवर। नोएडा में कोरोना की बड़ी रफ्तार, 75 नए केसेस, एक्टिव केसेस की संख्या अब 300 के करीब। गाजियाबाद में कोरोना की रफ्तार हुई और तेज, 24 घंटे में 17 बच्चों समेत 75 नए केसेस, एक्टिव केसेस 298। हरिद्वार में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, बिना मास्क मिलने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। नैनीताल देहरादून में पहले ही मास्क हो चुका है अनिवार्य। मां करीना कपूर खान का हाथ पकड़कर चलना सीख रहे जे, वीडियो देख फैंस बोले माशाल्लाह। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह लेने जा रहे तलाक, पत्नी ने लगाए कई गंभीर आरोप। शहनाज गिल बॉलीवुड डेब्यू को लेकर तैयार, दरअसल सलमान खान ने शहनाज को अपने फिल्म कभी ईद कभी दिवाली के लिए साइन किया। बैकलेस ड्रेस में स्पॉट हुई नुसरत भरूचा, यूजर्स ने उर्फी से की एक्ट्रेस की तुलना। अमीषा पटेल पर धोखाधड़ी का आरोप, फिल्म मेकर का पैसा वापस न करने पर हाईकोर्ट पहुंचा मामला। करण जौहर की 3 बड़ी फिल्में सिनेमाघरों के बाद अमेजॉन पर होंगी रिलीज, फैंस की होगी चांद।
तबादले की घोषणा, नवाजुद्दीन और अवनीत की टीकू वेट शेरू ओटीटी पर होगी रिलीज। टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया की हीरोपंती 2 देखने पहुंचे ये सितारे, स्क्रीनिंग पर जमी महफिल। एक्सीडेंट के बाद एक बार फिर अपनी रौनक में लौट आई मलाइका अरोड़ा, रेड कारपेट पर दिखी कातिलाना अंदाज में।